अयोध्या में देवरहा बाबा का लड्डू। अयोध्या में भगवान श्रीराम के मंदिर पर ध्वजारोहण के लिए देवरहा बाबा आश्रम से 505 मन लड्डू अयोध्या भेजा जाएगा। इसके लिए मंदिर परिसर में तैयारी की जा रही हूँ। अयोध्या में श्रीराम मंदिर जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण के अवसर पर मिर्जापुर स्थित देवरहा बाबा आश्रम से 505 मन लगभग 205 कुंतल लड्डू भेजे जा रहे हैं। आश्रम में शुद्ध देशी घी से लड्डू बनाने का कार्य तेज गति से जारी है। तैयार हो चुके लड्डुओं की एक बड़ी खेप अयोध्या भेजी जा चुकी है, जबकि शेष लड्डुओं का निर्माण लगातार जारी है। आश्रम परंपरागत रूप से प्रभु श्रीराम के भोग हेतु लड्डू भेजता है। ध्वजारोहण के शुभ अवसर पर बड़ी मात्रा में प्रसाद तैयार किया जा रहा है। तैयार लड्डुओं को स्टील के डिब्बों में पैक किया जाता है, जिनमें प्रत्येक डब्बे में 11 लड्डू रखे जा रहे हैं। इसके बाद इन्हें झोले में भरकर अयोध्या भेजा जा रहा है। रामलला को भोग अर्पित होने के बाद यह महाप्रसाद श्रद्धालुओं में वितरित किया जाएगा। लड्डू बनाने का कार्य भक्तों द्वारा ही किया जा रहा है, जिनमें कई लोग विभिन्न प्रदेशों से सेवा हेतु आते हैं। देवरहा बाबा आश्रम इससे पूर्व मंदिर निर्माण के समय 505 मन, वर्षगांठ पर 1001 मन तथा प्रतिदिन भोग के लिए भी प्रसाद भेज चुका है। अब ध्वजारोहण के अवसर पर 501 मन लड्डू भेजने का लक्ष्य रखा गया है। कारीगरों व भक्तों की टीम लगातार लड्डू तैयार कर रही है और खेपों में अयोध्या भेजा जा रहा है। उन्होंने कहा कि देवरहा बाबा का प्रभु श्रीराम के प्रति अत्यंत लगाव था और उन्होंने मंदिर निर्माण की भविष्यवाणी पहले ही कर दी थी। आज वही संकल्प साकार होते देखना भक्तों के लिए अत्यंत सुखद अनुभव है। बाइट AK सक्सेना, ट्रस्टी, देवरहा बाबा आश्रम, विंध्याचल। सर, आश्रम में ये लड्डू बन रहा है, किस उद्देश्य से बन रहा है, कहाँ जाएगा भोग के लिए? ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या में ध्वजारोहण का कार्यक्रम 25 तारीख को होगा, 25 नवंबर को। तो उसका अर्थ ये है कि मंदिर अब सब तरह से कंप्लीट हो गया और उस कंप्लीशन के सबसे अंत में ही ध्वजारोहण होता है। ध्वजा एक बहुत बड़ा प्रतीक होता है। ध्वजा के द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा ऊपर के लोगों से नीचे आती है। तो राम मंदिर की भी रक्षा होगी, राम मंदिर की ध्वज की रक्षा करेगा ध्वजा, राम मंदिर की रक्षा होगी और वो देश की रक्षा के लिए भी है। तो इसका बहुत बड़ा एक महात्म्य है। इसीलिए वहाँ के जो ट्रस्ट है राम जन्मभूमि न्यास, उन्होंने मोस्ट अप्रोप्रिएटली अपने भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बुलवाया है और वही ध्वजारोहण करेंगे। कितने मन का लड्डू बन रहा है सर? ये अभी तो 505 मन लड्डू बने हैं जी। तो मालूम हुआ पहले भी जब फाउंडेशन सेरेमनी हुई थी तो उस समय भी लगभग 500 मन लड्डू बना था और उसके बाद जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तो 1111 मन बना था। और इसकी जब वर्षगांठ हुई थी तो तीसरी बार इसी साल में जनवरी 25 में 500 मन लड्डू बना था और अब 111 मन और अब 505 मन लड्डू बन के तो सर डिब्बे में भी पैक हो रहा है। एक डिब्बे में कितने लड्डू रखे जा रहे हैं? अलग अलग साइज़ है, किसी ज़्यादातर अधिकतर में 5 हैं और किसी में 11 भी है। 11 वाली कैटेगरी अलग है, 5 वाली है, 5, 7, 11। क्या संदेश देना चाहेंगे सर? संदेश बाबा जी की आध्यात्मिक ऊर्जा है इसमें। बाबा जी की अनन्य प्रेम है भगवान राम के प्रति। वो लड्डू के द्वारा उसको प्रेषित किया जा रहा है। भगवान राम की सेवा में इसका प्रसाद करेगा। बाबा जी के भगवान राम तो बाबा जी के ही परिवार के हुए और तो कोई उन्हें अपने परिवार का मानता नहीं है। वो बायोलॉजिकल लोगों को ही अपने परिवार का मानते हैं जी। बाबा का उनसे अनन्य प्रेम का रिश्ता है और बाबा जी उनसे जो भी कहते हैं वो भगवान राम उसको सुनते हैं और पूरा करते हैं, क्योंकि उनमें दोनों में कोई भेद भी नहीं है। तो जो वो कहते हैं वो करते हैं, जो भगवान राम कहते हैं वो बाबा करते हैं। भगवान राम ने बाबा जी को कहा है कि उसके तुरंत बाद कृष्ण जन्मभूमि का मुक्ति शुरू होनी है और उसके बाद वहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण होना है। तो बाबा जी का संकल्प जो हो गया है उसकी पुस्तिका भी बाबा जी की जो परावाणी है उसकी पुस्तिका भी बांटी जा रही है इसी प्रसाद के बैग में।
तो ये एक बैग में रखा जाएगा और बैग में लड्डू के अतिरिक्त और भी साहित्य होगा, वो सब गया है और बैग के अंदर वो पैक किया हुआ है। तो यहीं से विंध्याचल के बाबा जी के विंध्याचल आश्रम से, जो महायोगियों का सबसे बड़ा आश्रम है दुनिया में, उस आश्रम से ही श्री राम जन्मभूमि की मुक्ति का कार्यक्रम शुरू हुआ और समाप्त हुआ और अब श्री जन्मभूमि का शुरू होना है और काशी विश्वनाथ का भी शुरू है। बीच में कोई बाधा लग गई थी, वो बाधा हनुमान ने उसको हटा दिया, शीघ्र ही वो हटेंगे, सर्वे वगैरह होगा, खुदाई होगी, मंदिर मिल जाएगा। मंदिर तो है ही वहाँ पर, मंदिर मिल जाएगा तो आदेश भी होगा, न्यायालय आदेश करेगा सबूतों के आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर और भव्य मंदिर का निर्माण शीघ्र होगा। उसके बाद कहना वो तो बाबा ने अनेकों बार बताया है कि जो मिलेच्छ देश है उसका सर्वनाश हो जाएगा और वो स्वयं ही हमारी 40,000 वर्ग किलोमीटर भूमि जो उसने छीनी हुई है वो वापस करेगा और साथ में कैलाश मानसरोवर भी वापस आएगा। तो इस प्रकार से ये इसमें अगर देखिए आप तो ये अखंड भारत की विंध्याचल से चल रही है और इसका जो पहला और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट था अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, जन्मभूमि का मंदिर, वो पूरा हो गया है और इसके बाद फिर आगे के कार्यक्रम भी होने हैं और अंततोगत्वा अखंड भारत बहुत विशाल बन के निकलेगा और सनातन धर्म विश्वव्यापी होगा। ठीक सर, का मूल लक्ष्य है। ठीक सर, धन्यवाद।